और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। 2010 में पहली बार यह सीरियल किलर पुलिस के हाथ तब आया जब इसके ऊपर इसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था और इसके ऊपर कोई भी हत्या का चार्ज नहीं था। बुद्धदेव बेहरा नाम के इस शख्स ने 2012 में पहली बार कल्पना एक्का नाम की महिला के रेप और हत्या को अंजाम दिया था, मगर ये इतना ज्यादा शातिर था कि पुलिस इसको ज्यादा दिन गिरफ्त में रख नहीं सकी और आत्महत्या का स्वांग रचने के बाद ये जेल से भाग गया। जेल से भागने के लिए इसने आत्महत्या का प्रयास किया और जब इसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया तो वहीं से बड़ी चालाकी से यह भाग निकला। भागने के बाद वो वापस कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा और इस बीच इसने आंध्रा के बैरी गांव और उड़ीसा झारखंड बॉर्डर के नौगांव में भी इसी तरह की हत्याएं की। इसकी रेप और हत्या की मॉडस ऑपरेंडी पुलिस को समझ तब आई जब 1 अगस्त 2017 को इसने रायको गांव की अनीता नायक नाम की महिला को भी ठीक उसी तरह से मारा। अनीता को भी बुद्धदेव ने ठीक उसी तरह से अपने जाल में फंसा था जैसे कि उसने पिछली महिलाओं को फंसा था। इसका हत्या करने के बाद तरीका नोटिस करने वाला था कि महिला की हत्या करने के बाद वो उसके बैग में किसी पुरुष से चुराया हुआ कोई आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि एटीएम, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस छोड़ देता था, जिससे कि पुलिस की जांच की दिशा छानबीन में मिले हुए कार्ड के असली मालिक की तरफ घूम जाए। अनीता की लाश पुलिस को 1 अगस्त को उड़ीसा के देलांग में मिली थी और यह हत्या इस सीरियल किलर की आखिरी हत्या थी। सेंट्रल रेंज आईजी सोमेन प्रियदर्शी का कहना था कि अनीता से पहले इसने 4 और महिलाओं की हत्या भी की थी। उनके अनुसार बुद्धदेव एक मानसिक रोगी है जिसके अंदर हवस कूट कूट कर भरी हुई है और इसने ये जितनी भी हत्याएं करी हैं उनके पीछे सिर्फ एक कारण है, हवस। इसने बाकी तीनों महिलाओं को भी इसी तरह से मारा था। वो पहले महिला से जान पहचान बढ़ाता था और फिर मौका लगने पर उनको एक दवा पिलाकर बेहोश करता था। बेहोश हो जाने के बाद वो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था और फिर उनकी गला काटकर हत्या कर देता था। बुद्धदेव आंध्रा की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लेबर एजेंट का काम करता था। वो पुरी, कंधमाल और खुर्दा की महिलाओं को पास के राज्यों में अच्छी नौकरी का झांसा देकर फंसाता था और रेप करने के बाद हत्या कर देता था। बुद्धदेव के ऊपर कुल 8 केस दर्ज हैं, जिनमें से 5 केस हत्या के हैं। इन हत्याओं में से 4 हत्याएं उसने 1 साल के भीतर ही करी थी। यह दूसरी बार है जब वो पुलिस की पकड़ में आया था। अनीता एक मजदूर थी और 2 बच्चों की मां भी थी। बुद्धदेव ने उससे दोस्ती करने का प्रयास करीब 3 महीने तक किया था। पूरी एसपी सार्थक का कहना है कि बुद्धदेव 31 जुलाई को अनीता के घर भी गया था और 1 अगस्त को ये लोग जटनी में काम ढूंढने के लिए निकल गए थे। इन दोनों ने रायका से बहरामपुर तक की बस ली थी और फिर वहां से जटनी तक ट्रेन से गए थे। इसने अनीता को बोला था कि उसके फादर इन लॉ पास में ही रहते हैं और उनसे बीच में ही मिल लेगा। यह कहकर इसने अनीता को ऑटो रिक्शा में बैठा लिया था और क्राइम स्पॉट पर ले गया था। इसी बीच इसने अनीता को नींद की दवा कंपास 2.5 mg मिलाकर कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया था, जिसके पीने के बाद वो बेहोश हो गई थी। उसी जगह पर उसने अनीता के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसी देर रात 2 अगस्त को उसने मोटारी रेलवे स्टेशन से वापसी की ट्रेन पकड़ ली। क्राइम सीन से पुलिस को 2 एटीएम कार्ड मिले थे जो कि बुद्धदेव ने विजयवाड़ा के सुनील महतो से 15 जुलाई को चुराए थे। पहली बार देवगढ़ में पुलिस के चंगुल से भागने के बाद वो आंध्र प्रदेश आ गया था, जहां वो 3 साल तक एक सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता रहा। बाद में वो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन गया और लोगों को बेहतर नौकरी दिलाने के लिए पास के राज्य में ले जाने लगा। बुद्धदेव ने इन वारदातों को अंजाम देने के लिए कई सारे नाम बदले थे, जैसे कि राजेश, जीतू, रंजन, सुबान नायक। ऐसे ही इन नामों में से कुछ एक हैं। इसकी गिरफ्तारी जयपुर से हुई थी। पुलिस का कहना है कि इसकी आखिरी शिकार अनीता अपने पति को छोड़ चुकी थी और अपने 2 बच्चों और मां के साथ डिबरी कॉलोनी में रहती थी। वो आंध्रा में ही कई साइट्स पर लेबर के तौर पर काम करती थी और इसी बीच उसकी मुलाकात बुद्धदेव से हुई थी।